दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं। इस समय हम गुजरात के अहमदाबाद में हैं और साबरमती नदी के तट पे ये पुल है और वहाँ पे हम बात करने के लिए आए लोगों से कि जो उत्तर गुजरात है उसमें कल 5 तारीख को चुनाव होना है दूसरे चरण में, और गुजरात में जो सरगर्मी है वो अपने चरम पे है। गुजरात चुनाव में मुद्दे बहुत अहम हो गए हैं और अलग अलग पार्टियां बहुत सारे अपने मुद्दों पे वोट मांग रही हैं। मुद्दे राजनीति में बेरोजगारी के भी हैं, महंगाई के भी हैं, और मुद्दे धर्म और जो बदलती हुई युवाओं के ऊपर जो राजनीति है उस पर भी हैं। तो उन मुद्दों पे हम यहाँ के लोगों से बात करें इसके पहले हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भी हम इस समय गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और ये अंतिम चरण है प्रचार का, और इसके बाद आने वाले 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो हमने पिछले 6 महीनों में जितना भी कवरेज किया है उसमें हमें एक चीज़ समझ में आई है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के चुनाव से कहीं ज़्यादा महत्व इस समय गुजरात के चुनाव का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और गुजरात जो उनके लिए है वो एक सम्मान जैसा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी रैलियां आपने देखी भी होंगी गुजरात के विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी भी बहुत सारी रैलियां करते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की भी कुछ रैलियां थी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक नेता हैं JP नड्डा, उनकी भी बहुत सारी रैलियां थी। रविशंकर प्रसाद भी यहाँ आए थे। लेकिन गुजरात के चुनाव में जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जब हम आम आदमी के पास पहुंच रहे हैं तब वो पता चल पा रहे हैं। दूसरी बात, जो गुजरात में शराबबंदी है उसकी भी पोल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग खोल रहे हैं और कहते हैं कि जो शराब है उसकी होम डिलीवरी हो रही है। तो बहुत सारे मुद्दों पे हम गुजरात विधानसभा चुनाव में साबरमती से सत्याग्रह और विभिन्न कोनों में गुजरात की जो चुनावी यात्रा थी आपने देखी। लेकिन इस समय हम साबरमती रिवर फ्रंट पे इस अटल ब्रिज को आपको दिखा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है और खासा अपनी ओर आकर्षित करता है देश दुनिया के दार्शनिकों को। सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ से आए पर्यटक हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और गुजरात के विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो अंतिम चरण 5 तारीख का जो चुनाव है वो होने वाला है, और यही रात भारी जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि कल जो जनता है वो किसके पक्ष में वोट करेगी। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे बात करें, और निष्पक्ष निडर पत्रकारिता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हेमंत भट्ट की इस चुनावी यात्रा के साथ, और देखते रहें सत्याग्रह की आने वाली विशिष्ट यात्राओं को। और गुजरात विधानसभा चुनाव के इस बहुत बड़े दौर में हम प्रयास किए कि ज़मीन तक जा कर के जो मुद्दे हैं उनको एक सामाजिक शक्ल दी जाए, सामाजिक जगह दी जाए कि वो भारत के जनमानस तक पहुँचे। सामाजिक मुद्दों पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं या जो भी सामाजिक मुद्दे हैं वो सरकार के लिए कितने अहम हैं वो सरकार तय करेगी। लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष पत्रकारिता के कारण और निष्पक्ष पत्रकारिता के द्वारा आप तक वो सूचनाएँ पहुँचाएँ जो अभी कैमरे की नज़र से बहुत दूर है। गुजरात में अभी हम अहमदाबाद में बैठे हैं साबरमती के तट पे, और हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना जो जीवन था वो गुजरात से शुरू किया। उसके बाद वो चंपारण गए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। लेकिन महात्मा गांधी की जो छवि है पूरे देश में लोग उनको बापू कहते हैं, लेकिन आज महात्मा गांधी के विचारों पे कितने लोग चलने वाले हैं और महात्मा गांधी की अच्छाइयों का, उनकी बातों का कितने लोग अनुसरण करते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना भी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें हमारे जो अपने हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कैसे सर्वाइव करेंगी। आपको समझना होगा कि चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही खूबसूरत पर्व है, लेकिन उसमें जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उनको कोई दल नहीं बनना है। उनको अपने मूल्यांकन पे तय करना है कि वो जिस भी नेता को वोट करेंगे वो कैसा होगा, वो मुद्दों पे उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो आज उनके लिए वोट मांग रहा है, उनसे वोट मांग रहा है अपने मुद्दों के लिए, और जब उनका बुरा समय होगा तो उनको वो उनकी बुरी स्थिति में छोड़ करके चला जाएगा। तो राजनीति यूं ही बदलती रहेगी। जो ये दौर है सत्याग्रह का यूं ही चलता रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि आप तक सूचनाएं पहुंचाएं और निष्पक्ष पहुंचाएं, लेकिन न्यूज़ में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें निष्पक्ष पत्रकारिता हेमंत भट्ट के साथ। ये विशेष रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं इसके लिए हमारे जो छायाकर बंधु हैं सुनील योगी, वो आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आसपास की जो कवरेज है वो आपको दिखा रहे हैं। और इस समय हम अभी साबरमती जो नदी है उसके तट पे बैठे हैं, अटल ब्रिज के पास में।
और प्रयास करेंगे कि हम अहमदाबाद के लोगों से बात करें और उनका ओपिनियन जो है वो दिखाने का प्रयास करें। और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस विशेष रिपोर्ट के साथ, तो आप इसमें बने रहेंगे और देखते रहेंगे ये विशेष प्रसारण हेमंत भट्ट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम अहमदाबाद से वडगांव की तरफ, बनासकांठा की तरफ जा रहे हैं और सत्याग्रह की ये यात्रा आने वाले समय में और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आपको दिखाएगी। आपने बहुत साथ दिया है और आप वो हैं जो ग्राउंड जीरो से बैठ कर के पत्रकारिता का मूल्यांकन कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।